मेरा आज तक का सपना नहीं था यूट्यूबर बनने का। उस दिन ये एपिसोड देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। ही इज अ वेरी हैंडसम एंड डैशिंग गाय ऑन दैट पीरियड। मिडिल क्लास से भी ज्यादा गए गुजरे थे हम तो। पापा की कमी उल्टा मुंह मुझे ध्यान रख भाई। 2013 में मैं अपनी बहन की शादी के बारे में लिख रहा हूँ। ठीक है मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली ऑन जस्ट नितिन थिंग के अलावा एक और चैनल है जिसका नाम है नितिन परिहार व्लॉग। तो ये चैनल मैंने इसलिए बनाया था कि मैं चाहता था कि जो मेरे शॉर्ट्स तो ज्यादा ही अच्छे चल रहे हैं वो मेरे नॉर्मल वीडियोस में आ जाए। तो इसीलिए मैंने अपना एक व्लॉग का चैनल और एक शॉर्ट्स का चैनल बनाया था। ठीक है। तो आज का कंटेंट मुझे कुछ मिल नहीं पाया। सो मुझे कल कुछ चीजें मिली थी जब मैं घर की सफाई कर रहा था। तो मुझे मिली थी मेरी कुछ पुरानी डायरीज। ठीक है। डायरीज 2 थी बट मुझे एक और कुछ पेजेस मिले हैं। वो पेजेस और वो डायरी वो इसीलिए थी कि मैं बचपन से ही मुझे राइटिंग का शौक था कि मैं अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखूं। मैं बहुत ही ज्यादा फिल्मी था, बहुत ही ज्यादा फिल्मी। ये जवानी दीवानी से लेके रॉक स्टार से लेके आधे मुश्किल तक, यानी उसके बाद में मैंने कोई ऐसी डीप वाली कोई मूवी नहीं देखी। अगर देखूं तो शायद जो डीप वाला सीरीज जरूर देखी है मैंने, लाइक आई जस्ट फॉरगॉट दैट नेम। क्या नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स देखी थी। एंड अब मैं देखूंगा, मुझे नहीं पता मैं कौन सी देखूंगा। तो लाइफ की पहली जो चीज थी जो मैं जैसे राइट करता था, जहाँ पे मेरे सारे सपने स्टार्ट हुए थे और मैं किस माहौल में रहता था, उसके लिए मुझे मिली थी मेरी डायरीज। ये लक्ष्मी जी वाली और दिस वन इज ब्लू। और ये कुछ पेजेस है जो अभी भी संभाल के पड़े हुए हैं। ठीक है। तो शुरुआत करता हूं मैं ऑब्वियसली जहां से हम करते हैं लक्ष्मी माता जी से। ठीक है। लक्ष्मी माता जी से मैं शुरुआत करता हूं। तो ये कहानी शुरू होती है दिस फर्स्ट पेज। ओके। जो मैंने लिखा है मैं बोलता हूं। जिंदगी वो रंग है जहाँ दुनिया का हर रंग शामिल है। हम लोगों से नहीं, लोगों की पहचान हम हैं। दुनिया का सुख दुख इंसान के नसीब में नहीं, दुनिया का दुख हर इंसान में। मैंने पता नहीं क्यों सोच समझ के लाइनें लिखी थी बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे घर के माहौल में और एक जोन में रहता था कि लाइक मेरा पर्टिकुलर वो था ना कि मेंढक को नहीं पता होता कि कुएं की बाहर की जिंदगी कैसी। तो वो मेरी लाइफ थी। हाँ, कह सकते हैं वही मेरी लाइफ थी और मैं डायरीज लिखता था। ठीक है। तो पहले पेज की थी ओके राह। पहले मैं शायरी लिखी। ठीक है मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। राह देखी थी इस दिन की कब से, आगे के सपने सजा रखे थे कब से। बड़ा उतावला था उसके यहाँ जाने का, खुश भी था बड़ा उसके जाने का। पर ना जाने क्यों दिल ने आज कुछ ख्याल आता है वक्त को तुझे रोकने। तुम जो वो पढ़ लेना प्लीज, मैंने बहुत ही ज्यादा मुझे खुद को इंटरेस्ट है। मैंने क्या कैसा इंसान था। 3 अगस्त 2013। ओके। पर्टिकुलर ये डायरी लिखी है मैंने किसी पर्सन के लिए जिसका नाम है शेषिंग। एंड वो मेरा एक कॉलेज सीनियर हुआ करता था। और जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उसको पता है कि मैं सीनियर मेरे लिए क्या होते थे। तो जो वो मेरा कॉलेज सीनियर हुआ करता था एंड ही इज अ वेरी हैंडसम एंड डैशिंग गाय ऑन दैट पीरियड। एंड मैं 3 अगस्त 2013 लिख रहा हूँ, यानी 2013 के अंदर मेरी उससे फ्रेंडशिप हुई थी। हम एक ट्रिप में गए थे एंड ट्रिप में हमने मनाली गए थे। उस टाइम मैं मनाली गया था। लाइक आई एम अ रिच गाय नॉट अ रिच गाय। कॉलेज की तरफ से ट्रिप गया था एंड ये तब मैंने लिखा था जब वो जाने वाला था, दिल्ली शिफ्ट होने वाला था। उस समय वो दिल्ली शिफ्ट होने वाला था गाजियाबाद। तो वो लास्ट टाइम उसे मिलने के लिए आया था और मेरी उससे बातचीत चल रही थी। मैं काफी ज्यादा डाउन था कि लाइक वो ही मेरा एक अच्छा दोस्त बना था। एक क्लोज वाली फीलिंग थी उसके साथ में और वो ही जा रहा है। ठीक है। तो कि मैं गांव जा रहा हूँ, दिल्ली में मेरा एडमिशन हो गया, मैं सप्ताह भर के बाद में दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ एमबीए करूंगा। उसके बाद में मैंने फोन ही काट दिया। वो मैं तब की लिख रहा हूँ जब वो एमबीए कर रहा था। राइट नाउ उसका खुद का एक शोरूम है एंड राइट नाउ वो उदयपुर में काफ़ी हैंडसम है एंड शादी हो गई, बच्ची भी है उसकी। और मैंने पता नहीं क्या क्या लिखा है उसके बारे में। मैंने 2 पेज की डायरीज लिखी है। अपनी दोस्ती के रिश्ते को मैं कभी नहीं खत्म करूंगा। उसके बाद में सीधा हिमांशु के पास में, हिमांशु का जिक्र है। हिमांशु इज माय वन ऑफ माय फ्रेंड। अब वो पता नहीं कहाँ है बिकॉज कोई कनेक्शन नहीं है। हिमांशु से 2016 में खत्म हो गया, यानी 10 साल पहले मेरी दोस्ती खत्म हो गई थी। हिमांशु और मैं क्लासमेट्स थे। ठीक है। बोल नहीं पाया, वो सबसे अच्छा इंसान था, 2 साल के लिए छोड़ के चला जाएगा। मैं तब सोचा था कि मुझे 2 साल के लिए छोड़ के चला जाएगा। सीरियसली 2013 में सोचा था तो 2 साल के लिए छोड़ के चला जाएगा। अभी लाइक कितने साल हो गए, 2013 से 23, 23 से 3 यानी 13 साल हो गए। 13 साल हो गए गाइस। मैथमेटिक्स से कमजोर है। 13 दूना 26 ब्रो। और उसका नाम है शान लिखा है। शान। मुझे लगा कि डायरी लिख रहा हूँ तो उस इंसान के लिए जिसे मैं याद करता हूँ, क्या वो मुझे भी याद करता होगा। कुछ बनने के लिए गया, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पति, एक अच्छा इंसान, उसमें सारे गुण। भाई कितना लिखा मैंने उसके लिए। और उस टाइम पे वो एक अलग इंसान था मेरे लिए। लाइफ रियली 4 पेजेस लिखे उसके। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। इट्स ओके, तुम पढ़ लेना गाइस। मेरे पास में अभी इतना नहीं है, मैं पढ़ूँ। ओके। 6/9/2013 रात को 11:17 पे कौन उठकर लिखेगा, डायरी भी नहीं मिल रही, क्या लिखूं, किस पे लिखूं, सोच समझ कर रह जाता हूँ। आज नींद नहीं आ रही, सोचा कि अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में लिखता हूँ। सोते समय जब मोबाइल के ड्राफ्ट में कुछ पुराने पैसे, ब्रो व्हाट्सएप का जमाना आ गया है। मैंने दिल को छू जाने वाले मैसेज देखे। किसी ने कहा कि जब हम नाराज होकर कुछ लिखते हैं तो बाद में उसे पढ़कर हंसी आती है। रियली लाइन को
रेड लाइन को लिखने की जरूरत है कि हंसी आती है, रियली हंसी आती है। जिंदगी में जो कुछ नहीं कर पाया वो मैंने लिखा है। आज की रात जब मैंने निकिता को सोते हुए देखा तो मेरे मन में की इच्छा थी कि उसे अच्छा घर मिले जो दुख। बहन भाई 2013 में मैं अपनी बहन की शादी के बारे में लिख रहा हूँ, यानी कि मैं कितना, मेरी निकिता की शादी के लिए मैं कितना था यार, 13 साल पहले सोच रहा हूँ। ऑब्वियसली यार 13 साल पहले मैं सोच रहा हूँ, तो जैसी आ रही है इससे कुछ अच्छा दुख नहीं दिखा। वो ऑब्वियसली हम लाइक काफ़ी ज़्यादा, ओ गॉड, बहुत ही ज़्यादा मैंने लाइक पुअर लो क्वालिटी बिलोंग, पुअर लो मिडिल क्लास से ज़्यादा गए गुजरे थे हम तो। जो उसकी एक इच्छा उसका पति हमेशा उसकी पूरी करे, वो गॉड रियली। बाकी मम्मी को मैं इतना अच्छा खुश रखना चाहता हूँ, ये सही है। उन्हें एक बड़ा मकान देना चाहता हूँ, अच्छा परिवार देना चाहता हूँ। बड़ा मकान तो नहीं है बट हाँ हाइट्स में है। और यश उसके लिए चाहता हूँ कि जो मैंने दुख देखा है वो मैं अपने भाई को कभी ना देखना पड़े। भाई ये तो मैं हमेशा से चाहता था कि जो मैंने सेक्रीफाइसेस किए वो मेरा भाई ना करे। मैं उसकी जिंदगी में पापा की कमी पूरी करना चाहता। रियली पापा की कमी, उल्टा मुंह मुझे ध्यान रखता है, मेरे से ज्यादा उसे नॉलेज है हर चीज के मामले में। हाँ मेरी नॉलेज एक अलग लेवल पे है, उसकी नॉलेज अलग लेवल पे है। वो मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे घर में लाइक ही इज अ फादर। मेरे विचार ओके। हमें एक बार जरूर सोचना चाहिए कि हमने जो फैसले लिए वो सही साबित हो, उनसे फायदा मिलता है, नुकसान होता है, भगवान की मर्जी थी हम किसी और की तरफ। ओ भाई मैं क्या फिलोसोफर की तरह लिख रहा हूँ, यानी ओके मैं यहाँ पे जो बताऊं कि हम जो सोचते हैं हमें वो ऐसा नहीं करना चाहिए जो फैसला है। मेरा आज तक का सपना नहीं था यूट्यूबर बनने का। मुझे यूट्यूबर, मैंने जब 2023 में मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था गौरव के कहने से, गौरव मेरा लैंडलॉर्ड का बेटा था, उनके कहने से मैंने डाला था। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि चैनल नाम की कोई चीज़ होती है, उसके ऊपर अगर वीडियो डालते हो, अगर हाई हो जाते हो तो आपको मोनेटाइज हो जाता है, पैसा मिलता है। मुझे पैसे तक का नहीं पता था कि भाई पैसा भी मिलता है, सब्सक्राइबर्स क्या होते हैं, चैनल मोनेटाइज होता है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये तो नया नया जुम्मा मुझे 6 महीने पहले पता चला, और जब मैंने डालना स्टार्ट किया तो लाइफ चेंज हो। कैसे, और अभी भी 13,000 फॉलोवर्स है मेरे इंस्टा पे। अभी भी मेरे ब्रांड प्रमोशन का नाम भी नहीं है, ठीक है। मैंने क्या लिखता था, माँ बाप ने जो सीखा है या अनुभव किया वो हमें सिखाते हैं, अनुभव कराते हैं। जिंदगी में वक्त हालात एक जैसी नहीं होती। कभी नहीं सोचा था फक यू। हम ये सोचते हैं कि जो फैसला किया कि सही है, अच्छा हुआ हम कहेंगे, गलत हो तो दूसरे लोग कहेंगे। अच्छा मैंने ये लाइन लिखी थी, जो फैसला लिया करते हैं वो सही है, अगर अच्छा हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ मैंने सही किया, खराब हो गया ना तो दूसरे बता देंगे। रियली आई रियली डोंट नो कि मैं क्या ही लिख रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपना पूरा बायोडाटा लिखा, ठीक है। नाम नितिन परिहार, पिता का नाम श्री बस्तीराम परिहार, माँ का नाम श्रीमती मंजू परिहार। भाई शादी का कार्ड थोड़ी लिख रहा हूँ, आपके बारे में, अपने बारे में लिख रहा हूँ। मैं एक सीधा साधा लड़का हूँ, मेरी पसंद नापसंद बदलती रहती है। पॉइंट बी नोटेड। कपड़ों का बहुत शौक है, रियली 1 साल से ढंग से कपड़े नहीं लिए। सरप्राइज बहुत पसंद है, आई लव सरप्राइजेस। यानी कि जो फिल्मों में दिया जाता है उसे अकेले चलना जब उदास होता हूँ। पहले से ही मैं देखो यहाँ पे डिमोटिवेशन का लिख रहा हूँ कि जब मैं उदास होता हूँ मैं अकेले चलना चाहता हूँ। किसी के साथ बातें करते करते मजा आता है चलने में। खाना बनाना, डांस करना, फोन पर बातें करते रहना। भाई सीरियसली इसी चीज ने मुझे मार रखा है, फोनों पे बातें करते रहना। रियली बहुत फोनों पे बातें करता था। जब रिचार्ज भी नहीं होता था ना, जियो तो अब फ्री हुआ है, 10 साल पहले फ्री हो गया। हाँ 10 साल पहले जियो फ्री हुआ है, उससे पहले तो नेट की रिचार्ज होता था, मैं फोन पे बातें करता रहता था। नए दोस्त बनाना, हाँ आई लव मेक अ सर्कल। अभी वो खत्म हो गया है, आज उससे कल उससे मुझे रणबीर कपूर सबसे ज्यादा अच्छा एक्टर लगता है, आज भी लगता है। आई लव रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण भी, और उनकी फिल्में कॉमेडी लेवल सब कुछ होता है। रियली ओके। मेरी इच्छा है जो उस टाइम पे थी, मेरा बर्थडे 12 बजे से पहले मेरे साथ में कोई केक काटे, रात के 12 बजे से। पता नहीं कितनों ने काटा है, ठीक है। मुझे प्यार से बोले तो कितना स्मार्ट और हैंडसम और क्यूट है। मैंने क्यूट की स्पेलिंग है क्वाइट लिखी है, QUIT। रियली मुझे आकर कोई पूछे बता क्या है प्रॉब्लम तेरी, भाई आजकल मैं लोगों से पूछो बता मेरी क्या प्रॉब्लम है, मैं तेरा दोस्त तो मुझे नहीं बताएगा। आजकल चैट जीपीटी मुझे बोल देता है। एक बार रेड कारपेट पे चलना है वो अभी तक नहीं हुआ, एक बार रणबीर कपूर से मिलना है वो भी नहीं हुआ यार। रणबीर कपूर से मिलना है। मेरी शादी बिल्कुल ये जवानी दीवानी की तरह, मैं अपनी शादी जवानी दीवानी की तरह चाहता था। ब्रो 17 करोड़ का वो पैलेस है यहाँ पे मेरे पास, 1700 रुपए नहीं हो रहे, 17 करोड़ का वो पैलेस है ये जवानी दीवानी का। मुझे एक अच्छी सी बॉडी मिल जाए जैसे कि मैं मॉडल बन जाऊं। यस आई हैव, नहीं आई डोंट हैव बट समटाइम्स आई हैव, कभी कभी होगी। मुझे कैंसर या कोई बीमारी करने वाले लोगों की सेवा करनी, ये मैं कह सकता हूँ कि मैंने करी थी, एंड वो अब इस दुनिया में नहीं है। अजीत सर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, एंड उनको कैंसर नहीं था बट वो सडनली मेरे सामने एक्सपायर हो गए थे, तो वो मेरी जिंदगी का बहुत पार्ट है। सर कहता था मैं उन्हें, मुझे हर कोई दिन में एक बार फोन करे। ब्रो रियली नितिन पर यार तुम्हें दिन में एक बार फोन करे, लोग तुम्हें दिन में 10 बार फोन करते हैं, 10 बार। ओह
मुझे बस स्नोफॉल गिरते देखना, मैंने कश्मीर में देख ली थी, मैंने निकिता ने साथ में स्नोफॉल गिरते हुए देखी है। रियली मुझे मेरे परिवार को एक अच्छी जगह पर जहाँ लोगों की हैसियत नहीं, उनके गुणों से उनकी पहचान हो। हम आज भी वहीं रह रहे हैं, लोग मर गए बट हम आज भी यहीं पे रह रहे हैं, बट मैं जहाँ रह रहा हूँ आई एम रियली ग्लैड। ओके 2013 में ही हूँ अभी। हाँ, आज कुछ ऐसा लेकर आऊँ जो हर किसी की जिंदगी में वक्त आता है या आने वाला होता है। ओके मैंने एक लव स्टोरी के बारे में लिखा था, वी चैनल बिंदास पे आया था। ये है आशिकी, ये आशिकी अगर तुमने देखा हो तो। लड़का होता है, लड़का लड़की होता है, लड़की को दिल की बीमारी होती है, लड़का चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में हर चीज वो करूँ, लड़का टेरेस पे जाके खत्म हो जाता है, लड़की उसके पास में बैठी होती है और वो होती है। मैं भाई उस दिन ये एपिसोड देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। भाई लड़का मर गया, लड़का मर गया, लड़का मर गया। रियली वो जिंदा था थोड़ी देर बाद में, वो अभी रोडीज में भी है। हाँ लिख रहा हूँ मैं। ओ गॉड, ये फरमान की, ये फरमान है, फरमान इज माई फ्रेंड। ये फरमान की फोटो है बचपन की, कल ही आके गया है। ओ गॉड 13 में ही हो भी। इन 4 दिनों में लगा कि मुझे हर किसी एक सपना सा लगती है। 16 अक्टूबर को ईद मैंने अपने नए दोस्त फरमान के साथ मनाई। 16 अक्टूबर, ये मेरा नया दोस्त है जिसे मैं 2 सालों से फेसबुक पे बातें कर रहा हूँ। और आज उसके साथ मैंने 3 महीने गुजारे। वो अच्छा बंदा था, जिस प्रकार से दिवाली सोची थी उस प्रकार से नहीं गई। क्यों नहीं गई थी, क्या हो गया था? ओके इस प्रकार से नहीं निकलेगी, ऊपर वाला का कोई भरोसा नहीं है। सेकंड जिंदगी पता नहीं क्या ही हो गया। मैंने 2013 में पता नहीं क्या ही क्यों देखा। 7:30 बजे 2013 में अक्टूबर, आज मेरा ओके आज मेरा रिजल्ट आने की खबर सुबह सुबह अखबार में पढ़ी। फिर मानने लगा कि आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, या तो मैं फेल हो जाऊंगा या मैं 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। बस कॉलेज पहुंचने पे जो मेरे गए दोस्त थे मेरे पास आके गए, मैं फेल हो गया। रियली मैं उस दिन फेल हो गया भाई। 2013 की बात है एंड लाइक मैं फर्स्ट सेमेस्टर फेल हो गया था मैं अपनी क्लास में। फरमान के पास जा, मैं पता है सीधा वहां से निकल के, कॉलेज से निकलते मैं जालोर गेट नहीं जूनी मंडी चल के वहां पे जाके रोने लग गया। बहुत रोया फरमान के से जाके। और मैं रिवीजन के फॉर्म भर दूं, पास होने। रियली चलो आगे की कहानी में जो पेजेस है वो थोड़े दिनों में पढ़ूंगा, मैं आपको बताऊंगा मेरी लाइफ की क्या क्या स्टोरी है। बट ठीक है, दिस इज माई पार्ट ऑफ लाइफ जो मुझे अच्छी लगी, जो मैंने लिखी थी 2013 में, 13 साल पहले लिखी। ठीक है, तो चलिए आपको कैसी लगी होगी तो प्लीज आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। प्लीज चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, और प्लीज मेरे साथ ऐसे ही बने रहो क्योंकि आने वाली है शादी में खर्चा करना है, बहुत दबा के खर्चा करना है एंड मुझे लगता है मुझे यूट्यूब से ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।